Hello students, today I will explain second method of creating a table, that is create table in design view. Just like first method, first of all you have to start base, then you have to open or create a database. This window just like this will be shown to you. Now in database pane click on tables, then in task pane क्लिक क्रिएट टेबल इन डिज़ाइन व्यू। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, इस पर क्लिक करते ही आपको तीन इस तरह की एक विंडो शो होगी, दैट इज़ टेबल डिज़ाइन विंडो। टेबल डिज़ाइन विंडो में तीन आपको मेन हेडिंग शो होगी, फील्ड नेम, फील्ड टाइप, डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे आपको करना क्या है, अब टेबल्स में जो जो फील्ड्स लेना चाहते हो उनका नेम यहाँ टाइप करोगे, उनकी फील्ड यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगी, ड्रॉप डाउन मेन्यू में से आप कोई भी अप्रोप्रिएट जो भी फील्ड देना चाहे वो फील्ड सेलेक्ट करें, और डिस्क्रिप्शन में आप उस फील्ड की कुछ, फॉर एग्जांपल अब हम क्रिएट करते हैं एक स्टूडेंट टेबल जिसमें मैं स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन स्टोर करना चाहता हूँ। तो इसमें सबसे पहले मैं दूंगा फील्ड नेम में मैंने दे दिया नेम। अब जैसे ही कोई फील्ड का नेम दूंगा, यहाँ फील्ड टाइप्स में ऑटोमेटिकली टेक्स्ट वेयर कह आ जाएगा। एक्चुअली यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू अवेलेबल हो जाएगी, यहाँ से हम कोई भी डाटा टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं। सब जितने भी डाटा टाइप्स बेस में अवेलेबल हैं सब यहाँ पे अवेलेबल होंगे। ठीक, बाय डिफ़ॉल्ट वो उसको क्या सेलेक्ट कर देगा, टेक्स्ट वेयर कर सेलेक्ट कर देगा। तुम चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो, बट बिकॉज नेम के अंदर हमने टेक्स्ट ही स्टोर करना है तो इसको हम टेक्स्ट वेयर कैर ही रहने देंगे। डिस्क्रिप्शन में हम इस फील्ड की कुछ भी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, जैसे टू स्टोर नेम्स या टू स्टोर स्टूडेंट नेम्स। तो जैसे ही मैं एक फील्ड दूंगा, फील्ड देते ही यहाँ दो तीन ऑप्शंस और आ जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन है एंट्री रिक्वायर्ड में हम नो या यस दे सकते हैं, ये मैं लास्ट लेक्चर में पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर हम यहाँ यस देते हैं तो इस फील्ड में यानी कि इस कॉलम में वैल्यू देनी मस्ट हो जाएगी। अगर हम इस कॉलम में वैल्यू नहीं डालेंगे, मीन्स नेम के अंदर वैल्यू नहीं डालेंगे, तो उस रिकॉर्ड को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, कैंसिल कर देगा। लेकिन अगर हम नो रखते हैं तो इस फील्ड की वैल्यू को ब्लैंक छोड़ा जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट है लेंथ में हमें बताना होता है कि इस फील्ड के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने एंटर करने हैं। ठीक, यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट जब भी लेता है ये ऑटोमेटिकली इसकी 50 ले लेता है। हम इसको चेंज करना चाहें तो चेंज कर देंगे। जैसे नेम हमें पता है मैक्सिमम 20 कैरेक्टर तक का ही हो सकता है, तो हम 20 दे देंगे। ठीक, नेक्स्ट डिफ़ॉल्ट वैल्यू में अगर आप कोई वैल्यू दे देते हो, जैसे मान लो आपने दे दिया ए बी सी दे दिया। अब इस फील्ड के अंदर यानी कि नेम कॉलम के अंदर अगर आप कोई वैल्यू डालते हो तो वो वाली वैल्यू लेगा, लेकिन अगर आप कोई भी वैल्यू नहीं डालते तो अपने आप उसको ब्लैंक नहीं छोड़ेगा, ये अपने आप उसको ए बी सी कर देगा। जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने डाली हुई है वो ऑटोमेटिकली इसमें ले लेता है। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू का इस फील्ड के लिए यानी कि नेम के लिए तो कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। लेकिन मान लो एक फील्ड हम ले रहे हैं, इसके अंदर हमारी टेबल के अंदर फीस के अंदर हम क्या फीड कर रहे हैं, स्टूडेंट की फ़ीस फीड कर रहे हैं। और मान लो तुम्हारी क्लास की फ़ीस है 4000 रुपीज़, तो यहाँ फीस वाले कॉलम के लिए मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू रख सकता हूँ 4000। उससे क्या होगा, किसी भी स्टूडेंट की अगर हमें फ़ीस 4000 देनी है जो नॉर्मल है, तो हम उस फील्ड को छोड़ देंगे, उसमें वैल्यू नहीं डालेंगे, वो अपने आप ही क्या ले लेगा, 4000 ले लेगा। लेकिन अगर किसी की चेंज करनी है, मान लो कोई स्पेशल केस है, जैसे कोई टीचर सन है उसकी आधी फीस लगती है, तो उसके लिए हम उसकी वैल्यू डाल देंगे। अगर डालेंगे तो जो हमने वैल्यू इंसर्ट की है वो वाली वैल्यू लेगा, लेकिन अगर हम नहीं डालेंगे तो ऑटोमेटिकली वो उसको क्या ले लेगा, 4000 ले लेगा। ये बेनिफिट हो जाता है डिफ़ॉल्ट वैल्यू का। अब हम इसका दूसरा फील्ड देते हैं। दूसरे फील्ड में मैंने दे दिया नेम के साथ इसका रोल नंबर। इसको भी टेक्स्ट वेयर कर लेके चल रहा है, बट इसकी हम टाइप चेंज कर दें, इसकी टाइप हम चेंज कर दें, इंटीजर कर दें हमने टाइप। अब
इसके अंदर लेंथ ये ऑटोमेटिकली 10 ले रहा है। एक चीज़ ध्यान रखनी है, टेक्स्ट केसेस में जो टेक्स्ट टाइप लेते हैं उनको उनमें हमें ये लेंथ देनी ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि वो बाई डिफ़ॉल्ट जो लेते हैं लेंथ वो बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। लेकिन इसके अलावा टेक्स्ट के अलावा जो भी लेंथ लेता है ये ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट ठीक वैल्यू लेता है, तो इसलिए उनको ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो रोल नंबर में हमने इंटीजर टाइप दे दिया टू स्टोर रोल नंबर्स, ये हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया रोल नंबर्स। अब जैसे ही मैं इंटीजर या न्यूमेरिक डाटा टाइप का कोई लेता हूँ फील्ड, तो यहाँ पे एक ऑप्शन और आ जाता है ऑटो वैल्यू नो या यस। अगर मैं इसको यस कर देता हूँ तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट स्टूडेंट का रोल नंबर ये 1 कर देगा, सेकंड का 2 कर देगा, थर्ड का 3 कर देगा। यानी कि जिस भी न्यूमेरिक फील्ड को मैं ऑटो वैल्यू यस करूँगा उसमें ऑटोमेटिकली सीरीज से वैल्यू डालना स्टार्ट कर देगा। ठीक, लेंथ में अब हम 10 ही रहने देंगे, मैंने पहले ही बताया है। ठीक, अच्छा, लेकिन ऑटो वैल्यू को हम क्या करेंगे, नो, ताकि हम अपनी मर्जी से रोल नंबर डाल सकें, अदरवाइज ये अपने आप खुद ही करेगा। ठीक है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू, अगर रोल नंबर की कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू डालना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं, तो हम यहाँ रोल नंबर की कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं डालेंगे। यहाँ एक ऑप्शन और पूछता है वो फॉर्मेट एग्जाम्पल। फॉर्मेट एग्जाम्पल, ये विंडो का साइज कम होने के कारण वो दिखाई नहीं दे रहा हमारे को। ठीक, ये नीचे आता है फॉर्मेट एग्जाम्पल, ये नीचे आ गया है हमारा फॉर्मेट एग्जाम्पल। फॉर्मेट एग्जाम्पल का क्या मतलब है कि हम इसकी वैल्यू किस फॉर्मेट में आनी चाहिए, किस स्टाइल में आनी चाहिए। ये फॉर्मेट एग्जाम्पल पे क्लिक करोगे तो ये आगे इसके फॉर्मेट्स दिखाएगा हमारे को। ये देखो, नंबर की फॉर्मेट में आना चाहिए जनरल इस तरह से, या फिर पॉइंट्स में साथ में वैल्यू आनी चाहिए, या फिर परसेंट की फॉर्मेट में आना चाहिए, पीछे परसेंट साइन साथ में लगाना चाहिए, या फिर करेंसी के साइन में आना चाहिए, आगे डॉलर साइन पहले से लगाना चाहिए, या फिर डेट की फॉर्मेट में आना चाहिए। मतलब यहाँ पे हमें इसका फॉर्मेट सेट करना है। तो इसको वैसे इनिशियली हमें कुछ भी नहीं करना है, एज इट इज़ रहने देना है। ठीक, इस फॉर्मेट को सेट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको छोड़ दो, ये कॉमन फॉर्मेट अपने आप ही ले लेगा। सो नेक्स्ट फील्ड हम दे देते हैं DOB। DOB डेट ऑफ बर्थ के लिए। इसको मैं किस टाइप का डिक्लेयर करूँगा, इसको डेट टाइप का, क्योंकि इसमें हमें डेट फीड करनी है, तो हम इसमें को डेट टाइप का डिक्लेयर कर देंगे। ये आएगा ये डेट, या डिस्क्रिप्शन में टू स्टोर डेट ऑफ बर्थ, टू स्टोर डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ। अब इसके फॉर्मेट में हम सेट कर सकते हैं कि किस फॉर्मेट में हम डेट फीड करना चाहते हैं। तो ये कॉमन फॉर्मेट अपने आप ही ले लेगा, इसको एज इट इज़ छोड़ देना है। ओके, इसको छेड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। लास्ट फील्ड हम ले लेते हैं एड्रेस। एड्रेस ये डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट टाइप ले रहा है, टेक्स्ट वेर कर टेक्स्ट ही रहने दो, और इसके डिस्क्रिप्शन में दे दो टू स्टोर एड्रेस ऑफ स्टूडेंट। इसकी लेंथ ऑटोमेटिकली ये 50 ले लेगा, तो एड्रेस स्टोर करने के लिए हमें एटलीस्ट 50 करेक्टर चाहिए, तो इसको एज इट इज़ रहने दो। ठीक, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। ये सब लेने के बाद फिर हमें क्या करना है, ये अब हमने सभी फील्ड्स ले लिए, मान लो हमें ये 4 फील्ड ही देने हैं। फिर हमने ये सेव बटन पे क्लिक कर देना है, या फिर फाइल पे आके सेव भी दबा सकते हैं, या सेव बटन पे क्लिक कर दो। ये टेबल का नेम पूछेगा, या ना नेम दे दो, जैसे मैंने दे दिया स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, या इन्फॉर्मेशन दे दो, सिर्फ इन्फॉर्मेशन। ओके कर दो, तो ये टेबल अब सेव हो चुकी है। अब हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ इन्फॉर्मेशन नेम से टेबल कस्टमर पहले हम बना चुके थे, इन्फॉर्मेशन अब आ चुकी। तो ये सेकंड मेथड था टेबल को क्रिएट करने का।
क्रिएट टेबल इन डिज़ाइन व्यू। एक और मेथड होता है, हम डायरेक्टली एसक्यूएल स्टेटमेंट्स का यूज़ करके भी टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं, बट वो थर्ड मेथड हम लास्ट के कुछ लेक्चर्स में देखेंगे। इस यूनिट के लास्ट में चैप्टर दिया हुआ है क्वेरीज की हेल्प से टेबल क्रिएट करना।